हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रिजल्ट के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में 8 अगस्त में पब्लिश हुआ। यहाँ पर हम कुछ की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को और कुछ की स्लाइड्स को पकड़ के बात करेंगे, जहां पर कि आपको एक प्रकार से कुछ इंसाइट देने का काम करेंगे, जिससे कि दिन ब दिन आप और हम जो एक प्रकार से बेहतरीन निवेशक बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में हम बात करें तो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि वेरियस एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ काम करती है। और ये कंपनी जो है उन्हें एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन बना के देती है, और जो सामने वाली ब्रांडेड कंपनी इनके प्रोडक्ट को सोर्स करके अपना टैग लगा के उसको बेचने का काम करते हैं। अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड और जानना हो तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, और इसी के साथ इसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में जानना हो तो भी आप उसको आई बटन में जाकर देख सकते हैं। पहले स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी के 9 साल की ग्रोथ जर्नी को बताया गया है, जो कि 38.5% के हिसाब से जो है CAGR से इस कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 2015-16 से जब इसका डेटेड मेंटेन किया गया डाटा, तो वहां पर 263 करोड़ का रिवेन्यू था, जो कि हाल फिलहाल में बढ़ के हो गया 4,905 करोड़ के आसपास, जहां पर कि एक प्रकार से मैसिव जंप आया। और इसी के साथ साथ हम अगर इबट्टा लेवल पे बात करें तो वहां पर जो है 42.6% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिला, जो कि बीते समय की एक प्रकार से मैसिव ग्रोथ को बताने का काम कर रहा है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने यह बताया कि बीते 9 साल के अंदर ये कंपनी ने लगभग जो है 1200 करोड़ का कैपेक्स लगाया, जिसमें कि उनके कई सारे प्लांट को स्थापित किया गया, जहां पर कि ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। इसके बिजनेस वर्टिकल के तरफ हम चले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके बिजनेस में सबसे ज्यादा रिवेन्यू लगभग 70 से 80% रिवेन्यू इस कंपनी का जो है प्रोडक्ट वर्टिकल से आ जाता है। तो इस प्रोडक्ट वर्टिकल में भी हम रूम एसी की बात कर ले, वॉशिंग मशीन की और एयर कूलर की, तो इनसे सबसे ज्यादा पैसा आ जाता है। और इसी के साथ साथ हम अगर इसके प्लास्टिक इंजेक्शन के बारे में बात करें तो वहां पर सैनिटरी वेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और टूल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से कुछ जो है इसके बिजनेस आ जाते हैं, जिसको कि आप एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से इस बार चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर फिर हम इसके क्लाइंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की काम करती है और दुनिया के सबसे एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ ये काम करती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेवेल्स, हायर, LG, लॉयड, फ्लिपकार्ट, फॉक्सकॉन, ब्लू स्टार, बजाज, एटमबर्ग, जो कि हाल फिलहाल में इसके BLDC फैन जो ज्यादा फेमस है, ओरिएंट, रियलमी, रिलायंस डिजिटल, ऐसे कई सारे नामी गिनामी ब्रांड है जिनके लिए मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। फिर हम इस कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी का ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, रिवेन्यू, सेल्स, कई सारी चीजें बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर जो शार्प गिरावट आई है, जो कि 0.7% की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 16% की गिरावट, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर ले तो वहां पर 21% की गिरावट आई है। ऐसा इसलिए भी हो पाया है क्योंकि पर्टिकुलर कंज्यूमर सेक्टर में इंडिया की जो डिमांड है वो थोड़ी ठंडी पड़ चुकी है, जिसके कारण कि इसकी जो सेल्स है वो डाउन हो चुकी है। और इसके बारे में हम जो इसमें कॉन कॉल में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। और यही गिरती हुई प्रॉफिट एक वजह है जिसके कारण कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है निवेशकों ने बहुत स्पीड से बेच के गिरा डाला। फिर हम इस कंपनी के एक्सपेंडिचर के तरफ चले, जहां पर कि ये कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो जो कंपोनेंट्स इसको आयात करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टील, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में लगने वाले रॉ मटेरियल, ऐसे कई सारी चीजें। तो यहाँ पर इस कंपनी का आप रॉ मटेरियल का खर्चा देख पा रहे होंगे, पिछले साल से और पिछले क्वार्टर उससे भी बढ़ा है। और एम्प्लॉय एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस, ये भी सारे के सारे जो है बढ़े हैं, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इसकी रिवेन्यू उतने स्पीड से नहीं बढ़ पाई है। तो इसके कॉस्ट के बढ़ने के कारण हमने शेयर प्राइस में भी देखा था कि इसके जो EPS है वहां पर ज्यादा गिरावट आ गई थी। बैलेंस शीट के तरफ हम चले तो यहाँ पर पर्टिकुलर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल करेंट एसेट, नेट एसेट, सारी की सारी चीजें बढ़ी हैं, और इसी के साथ साथ इक्विटी भी बढ़ी है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट जो है थोड़ा बढ़ा है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी की बात कर ले तो थोड़ा कम हुई है। फिर हम थोड़ा पर्टिकुलर जो कि इंपॉर्टेंट डेटा उसको देख सकते हैं। ग्रॉस डेब्ट जो है पिछले बार से बढ़ा है, और कैश के बारे में बात कर ले जो कि 201 करोड़ पहले था, वो बढ़ के हो गया 910 करोड़ के आसपास।
जो कि एक प्रकार से इसकी बैलेंस शीट की मजबूती को बताता है। और इसी के साथ साथ हम नेट डेब्ट देखें तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है, जो कि एक प्रकार से इसकी ताकतवर बैलेंस शीट को बताने का काम कर रहा है। फिर हम इस कंपनी के की रेशियो के तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पैसा या चीजें जो है एवरेज रिसीव होने वाली थी वो जो है बढ़ी है, यानी कि ये 51 थी उससे 52 हुई है, यहाँ पर स्लाइड बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर आप एवरेज इन्वेंट्री डे को देखें जरा गौर से, तो पहले 43 था जो कि बढ़ के हो गया 77, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका माल जो है धीरे धीरे रुकता जा रहा है और फंसता जा रहा है। और जब किसी भी कंपनी का जो माल जो है रुकता जाता है और बिकता नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर लेते नहीं है, तो इस पे इसे डिस्काउंट देना पड़ता है अपने माल को बेचने के लिए, और यहाँ पर उसका जो कंपनी का कैपिटल है वो फंसा रह जाता है। और इस वजह से जो है इस कंपनी के वर्किंग कैपिटल है वो गड़बड़ा जाते हैं, जिसको कि आप नीचे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी में देख सकते हैं, जो कि पिछले साल सेम टाइम से कंपेयर करें तो वहां पर थोड़ी गिरावट दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो पहले 28 था जो कि घट के हो गया 25, और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो जो कि था 24 के आसपास वो घट के हो गया 13। और ये सारी की सारी चीजें इसलिए हुई है क्योंकि इनका माल जो है एवरेज इन्वेंट्री डे में फंसा हुआ है। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ की इंपॉर्टेंट चीजों को बताया कि जो पहला क्वार्टर वहां पर सीजनल स्लो डाउन देखा गया, क्योंकि यहाँ पर मानसून ज्यादा था जिसके कारण की एसी की कंजप्शन घट गई, और इसी वजह से इस कंपनी का जो है माल ज्यादा बिक नहीं पाया और वो चोक होके फंसा हुआ है थोड़ा। इसके बावजूद भी ये कंपनी जो है 14% के हिसाब से अपना रिवेन्यू को ग्रो कर पाई है। इसके प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में बात कर ले तो वहां पर से 15% ग्रोथ आया है, और इसके वॉशिंग मशीन वर्टिकल से बात कर ले तो वहां पर से 36% ग्रोथ आ रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो दूसरी कैपेसिटी जहां पर कि एसी का और अदर चीजों का प्रोडक्शन रखा जा रहा है उसको ये कंपनी बढ़ा रही है, और आने वाले समय के लिए इस कंपनी के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हेल्दी पाइपलाइन भी बनी हुई है। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात कर ले, जैसे कि हमने देखा था 900 करोड़ के आसपास, जिसके कारण कि इस कंपनी का बैलेंस शीट जो है मजबूत है उसको भी बताया जा रहा है। और ये कंपनी अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इस पर्टिकुलर टेक्निकल स्लो डाउन पीरियड में। लेकिन मैनेजमेंट जो है आने वाले समय के लिए जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस ड्यूरेबल का जो उपयोग है बढ़ता जाएगा, और इसी के साथ साथ फेस्टिवल के मौके आ रहे हैं, तो इस वजह से भी मैनेजमेंट जो है यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। फिर हम गाइडेंस के तरफ चले, जहां पर कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 से रिलेटेड कुछ गाइड भी किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो रिवेन्यू आएगा वो 17 से 21% के आसपास आ सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ जो है 29% की हो सकती है। और हम इसके टोटल रिवेन्यू के बारे में बात कर ले तो वो 15 से 19% के आसपास हो सकता है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है वहां पर 57, जिसके कारण की टोटल रिवेन्यू एज अ ग्रुप के बारे में बात कर ले तो वो 21 से 23% के आसपास हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया प्रेजेंटेशन के बारे में, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में। इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने यह बताया कि इस पर्टिकुलर कंपनी की जो ग्रोथ है वहां पर ग्रोथ ड्राइवर है वॉशिंग मशीन, जहां पर से लगभग जो है 36% की ग्रोथ आ रही है। और एसी की वर्टिकल की बात कर ले जिसका बेस बहुत बड़ा है, वहां पर से इस कंपनी का ग्रोथ जो है 15% के आसपास आ रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो स्लो डाउन चल रही है इकोनॉमी में उसके कारण इस पर्टिकुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो खपत है वो घट चुका है। इस वजह से इस कंपनी को जो है थोड़ा स्लो डाउन फेस करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल्स के तरफ चले तो इस क्वार्टर मैनेजमेंट ने जो है 66.7 करोड़ का जो प्रॉफिट डिनोट किया। इसके पहले जो है 84 करोड़ का प्रॉफिट था, जहां पर कि सीवियरली नेगेटिव हुआ इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट। यहां पर मैनेजमेंट ने एक प्रकार से यह बताने की कोशिश की जो ऑपरेटिंग लीवरेज रहता है वो नेगेटिव टर्न आउट हुआ है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। और इसी के साथ साथ जैसा कि हमने स्लाइड में भी देखा था उस चीज को मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, इस वजह से इस कंपनी का जो एक्सपेंस बढ़ा हुआ है और रिवेन्यू कम हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर इंपैक्ट आया गया है प्रॉफिट में। मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग रिलेटेड एक बात बताई, जहां पर कि एसी की हाई डिमांड को देखते हुए प्रिडिक्टेबिलिटी सही नहीं हो पाया, जहां पर कि कंजप्शन से ज्यादा चीजों को बना लिया गया, और उसके कारण यह हुआ कि जो एसी है वो गोदाम में ज्यादा रख पा रहे हैं, और उस वजह से उसको सेल करने के लिए इनको जो है ऑफर देके उस पर्टिकुलर मार्जिन को गिराना पड़ रहा है, और इसी वजह से इसके फाइनेंशियल्स में जो है मार्जिन गिरते हुए दिख रहे हैं हमें। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को भी रिवाइज किया। पहले इन्होंने जो है ज्यादा बुलिश गाइड कर दिया था,
यानी कि 6500 से 6600 करोड़ के जो है ओवरऑल रिवेन्यू के बारे में गाइड किया था, उसको रिवाइज करके जो है 5700 से लेकर 5800 तक इन्होंने गाइडेंस दे दिया। और यही एक ऐसी चीज है जिसको कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल निवेशक जब भी सुनता है तो तुरंत एक कॉल में ही अपने जो शेयर है उसको ऑफलोड करने के काम करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है जो कि जॉकी है इस पर्टिकुलर कंपनी के, उसको टेल विंड लग रहा है आने वाले समय में। इसके कारण उन्होंने अपना गाइडेंस कम किया। तो यहाँ पर जो भी निवेशक रहता है इस पर्टिकुलर कंपनी में बना रहता है, वो तुरंत बेच के निकलने की कोशिश करता है, जिसके कारण कि इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 2-3 दिन के अंदर ही 30 से 35% से ज्यादा गिर चुका है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ने प्रॉफिट के तरफ भी जो है गाइड किया और उसको भी रिवाइज किया, यानी कि 300 से 310 करोड़ के आसपास। और केपेक्स के फ्रंट के बारे में हम बात करें तो वहां पर भी रिवाइज करके मैनेजमेंट ने अपनी केपेक्स को स्लो डाउन किया, जहां पर कि ये कंपनी जो है 700 से 750 करोड़ के आसपास जो है केपेक्स करेगी, जो कि पहले जो है ज्यादा था। और ये सारी वजहों के कारण इस कंपनी का जो शेयर प्राइस गिरा। क्लाइंट और प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले तो ये मैनेजमेंट चाह रही है कि नया ग्रोथ लाने के लिए रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं और इसमें भी जो है वैल्यू एडेड चीज़ों को बढ़ा के देना चाहते हैं, जिससे कि ये जो है इस पर्टिकुलर वर्टिकल को भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पा सके और इस कंपनी की ग्रोथ पर्टिकुलर इस सेगमेंट से बढ़ सके। लॉन्ग टर्म आउटलुक में मैनेजमेंट ने ये बताया कि मैनेजमेंट जो है बुलिश है, लेकिन हम यहाँ पर अगर ओवरऑल बड़े पिक्चर में बात करें, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ये कंज्यूमर ड्यूरेबल की खपत जो है बढ़ेगी, इसलिए मैनेजमेंट का आउटलुक जो है ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया इस कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के प्रेजेंटेशन के बारे में और कॉन कॉल के बारे में। तो चलिए इसे थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी एक प्रकार से स्लो डाउन देखी जा रही है, जिसका कारण कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर भी इम्पैक्ट हुआ है, खास करके जो एसी का सेगमेंट है, जिसके कारण कि इसके जो वर्किंग कैपिटल है वहां पर चेंज आ जा रहा है और चीजें बिक रही नहीं है, तो इन्वेंट्री डेज जो है बढ़ते हुए दिख रहा है और ये एक प्रकार से थोड़ा टेल विंड को बता रहा है। और इन्हीं सारी वजहों से इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है अपने चीजों को ऑफलोड कर दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।